हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब कोई बढ़िया होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 तक कर रखा है। आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो। ओके और स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 9। विच सीजन इज इट? कौन सा सीजन है ये, है ना? और अब बताओ कौन कौन से सीजन होते हैं? बच्चों, अपने पास 5 सीजन होते हैं इन टोटल। वी हैव टोटल 5 सीजन। अब ये सोचो कि हमें क्यों गर्मी में कम कपड़े पसंद होते हैं। हम क्यों गर्मी में कवर नहीं करना चाहते खुद को? क्यों हमें गर्मी लगती है? ऐसा सोचो। फिर सोचो क्यों गर्मी में हमें आइसक्रीम अच्छा लगता है। हमारे बॉडी को कूल करता है तो हमें मजा आता है। हम क्यों ठंड में गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं और आइसक्रीम नहीं खाते हैं? और ठंड में वैसे भरे भरे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को कवर करते हैं। इट मीन्स कि सीजन चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, हमारा पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। करेक्ट। तो हमारे पास एक साल में टोटल 5 सीजन्स होते हैं। ओके, 5 सीजन्स होते हैं इन अ ईयर। और हमारा जो साल होता है वो किससे स्टार्ट होता है? स्प्रिंग सीजन से। ओके, चलो पढ़ते हैं हम लोग एक प्यारी सी पोयम। लेट्स स्टार्ट। 5 सीजन इन अ ईयर। एक साल में 5 सीजन होते हैं। ओके, स्प्रिंग begins with a cheer, flowers bloom, the birds sings. When comes the merry spring? क्या होता है कि जो स्प्रिंग सीजन होता है वो मजे से स्टार्ट होता है। फ्लावर्स ब्लूम मतलब फूल खिलते हैं। द बर्ड्स सिंग चिड़िया गाती हैं। व्हेन कम्स द मैरी स्प्रिंग जब हैप्पी हैप्पी सा स्प्रिंग सीजन आता है ना? वसंत ऋतु जब आती है सब मजे से खुशी खुशी हो जाते हैं। तो दैट इज अ स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट सीजन कौन सा होता है उसके बाद? समर सीजन आता है ना? Summer comes with a shining sun and a long day for a children to play, है ना? जब सन आता है तो दिन बहुत लंबे लंबे हो आते हैं। सन आते तो बहुत गर्मी होती है और समर में हमारे जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो हमें बच्चों को बहुत टाइम मिल जाता है खेलने के लिए। और ठंड में क्या होता है? सन जल्दी जल्दी सेट हो जाता है, सनसेट हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। आपने दिन नोटिस करा होगा तो 5-5:30 अराउंड सनसेट हो जाता है विंटर में। और वही सनसेट समर सीजन में 7 अराउंड 6:37 अराउंड होता है ना? ऑब्वियसली इन द इवनिंग। तो इट मीन्स कि समर में हमारे दिन बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। और विंटर में रातें लंबे हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। ओके, तो फिर क्या है समर सीजन में? क्या होता है? समर कम्स विद द शाइनिंग सन एंड अ लॉन्ग डे फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले। हम लोग बहुत मजे करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट सीजन कौन सा आता है? रेनी सीजन। Rainy season comes with the water drops. Peacock dances and the frog hops. है ना? जब बारिश होती है तो फ्रॉग भी आ जाते हैं, हॉपिंग करते हैं मतलब जंप करते हैं। और मोर अपने पंख फैलाकर डांस करते हैं और बारिश भी होती है। करेक्ट। नेक्स्ट सीजन कौन सा है? ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में क्या होता है? Leaves fall on the ground, pleasant winds on the way is when it is an autumn day। जब ऑटम सीजन होता है ना बच्चों, तो जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। बारिश के बाद पूरे पानी आ जाते हैं तो अब नए पत्ते खिलते हैं धीरे धीरे करके। स्प्रिंग सीजन होते होते वो सब पूरे खिल जाते हैं सुंदर से। जब बारिश की बात करके ठंडा ठंडा सा मौसम होता है तो हल्की हल्की अच्छी सी हवा चलती है जो ठंड भी नहीं लगती और गर्मी भी नहीं होती और अच्छी लगती है। एंड इट इज कॉल्ड ऑटम सीजन, जिसको आप शरद ऋतु कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विंटर सीजन। विंटर इज व्हेन आई एम ऑल इन स्नो फ्रॉम हेड टू टो। विंटर सीजन में क्या होता है? बहुत ठंड होती है,
बहुत सारे सिटीज में स्नोफॉल भी होता है, तो पूरी तरफ स्नो स्नो हो जाते हैं। और हम लोग ऐसी ठंड होती है तो हम लोग स्नो में खेल भी सकते हैं। और ठंड से बचने के लिए हम आग को भी बोन फायर में खेल सकते हैं, मतलब बोन फायर आग जलाते हैं ना और तापते हैं खुद को ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। और हम विंटर के क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। Okay, so these are the 5 seasons. The first one is spring season, second one is summer season, the next we have rainy season, then we have autumn season, and then winter season, and we have 5 season in a year. Okay, chalo next karte hain. Here we have, let us discuss. In which season डू यू गो ऑन अ वेकेशन? तो बच्चों ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो सकता है कुछ बच्चे विंटर में घूमने जाते हो तो आप विंटर वेकेशन लिख सकते हो, विंटर सीजन लिख सकते हो। कुछ बच्चे ऑटम में जाते हो तो वो ऑटम लिख सकते हो, और कुछ बच्चे समर में जाते हैं तो वो समर लिख सकते हैं। ओके, तो इट्स अप टू यू। मैंने क्या लिखा है, समर सीजन। मोस्टली समर ब्रेक जो आपका समर वेकेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो मोस्टली बच्चे उस सीजन में जाते हैं। So I have mentioned summer season. Okay. Next we have your birthday falls in which season of the year? अब बताओ। तो अगेन आप ये अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जब भी आपका बर्थडे आता है। मेरा बर्थडे आता है मई में, सो आई हैव मेंशन समर सीजन। ओके, हियर वी हैव। देखो यदि आपका मार्च अप्रैल में होता है तो यू कैन मेंशन स्प्रिंग सीजन। यदि आपका बर्थडे मई जून में होता है तो आप समर मेंशन कर सकते हो। यदि जुलाई अगस्त या सितंबर में होता है तो आप रेनी सीजन मेंशन कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर में होता है तो यू कैन मेंशन ऑटम। और विंटर में होता है तो यू कैन मेंशन, मतलब दिसंबर जनवरी और फरवरी में होता है तो यू कैन मेंशन विंटर सीजन। ओके, बहुत लोग फरवरी को स्प्रिंग में भी कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए कोई परेशान नहीं होना, जो भी हो आप लिख मेंशन कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच इज योर फेवरेट सीजन एंड व्हाई? तो एज पर मी मेरा फेवरेट है समर, बिकॉज वी गो ऑन वेकेशन और बहुत सारी मस्ती करते हैं। करेक्ट, तो आप लिख सकते हो। यदि आपको विंटर पसंद है तो आप विंटर भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे उसमें सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने को मिलती है। यू कैन मेंशन सच आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट योर फेवरेट सीजन? अब मेरा फेवरेट तो समर है, तो समर में और क्या होता है? मैं मैंगो और वाटरमेलन खाती हूँ, सो आई कैन मेंशन आई लव टू गो ऑन वेकेशन एंड एंजॉय माय फेवरेट समर फ्रूट मैंगोज एंड वाटरमेलन। तो आपको जो भी सीजन पसंद है, आपने जो मेंशन किया है उसमें अच्छा क्या होता है, उसमें स्पेशल क्या होता है, यू कैन मेंशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव मैच द सीजन विद देयर नेम्स एंड फेस्टिवल। अब देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लावर्स खिले हुए हैं, चिड़िया भी चहचहा रही है। तो कौन सा सीजन है ये, जब फ्लावर्स ब्लूम होते हैं? स्प्रिंग सीजन, करेक्ट। और स्प्रिंग सीजन में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, शिवरात्रि, बैसाखी एंड होली। ये सारे फेस्टिवल स्प्रिंग सीजन के हैं। ओके, तो यू कैन मैच दिस वे। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें लीव्स फॉल हो रहे हैं, तो ये कौन सा सीजन है? ऑटम। और ऑटम में कौन सा फेस्टिवल होता है? दशहरा एंड शरद पूर्णिमा। ओके, ये हमारे ऑटम के फेस्टिवल है। देन नेक्स्ट वी हैव अ स्नो। स्नो होता है विंटर में, और विंटर में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? लोहड़ी, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती एंड बिहू। तो यू कैन मेंशन दीज आर दी पार्ट ऑफ विंटर सीजन। यहाँ मोर नाच रहे हैं और फ्रॉग भी जंप कर रहे हैं, हॉपिंग हॉपिंग कर रहे हैं। फ्रॉग्स आर हॉपिंग एवरीवेयर। कौन सा है? मॉनसून, बारिश भी तो हो रही है। तो कौन सा फेस्टिवल आप मनाते हो? जन्माष्टमी, रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे केम्स इन मॉनसून सीजन। तो यू कैन मैच दिस वे। एंड द लास्ट वन वी हैव समर सीजन। और समर में क्या क्या होता है? समर सीजन में गुरु पूर्णिमा,
Buddha Purnima, Ram Navami, Mahavir Jayanti, all these festival belongs to समर सीजन. ओके स्टूडेंट, तो आपको इस छोटे छोटे फेस्टिवल्स को कुछ कुछ को याद भी रखना होगा कि कौन से सीजन में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. वी हैव एक कैलेंडर दे रखा है. इट्स अ रैंडम कैलेंडर फ्रॉम द ईयर आई थिंक 2023. ओके, अब देखो क्या है. लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द टेबल. हमें जो मंथ्स हैं जो मेंशन है उसमें नंबर ऑफ डेज बताने हैं, लाइक जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सॉरी एंड दिसंबर. ये 7 मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज, चलो चेक करते हैं. जुलाई में 31, मार्च में 31, मई में भी 31, जुलाई है नेक्स्ट, अगेन वी हैव 31, अगस्त 31, अक्टूबर भी 31 एंड दिसंबर again 31. Then you can mention we have 31 days in these months. Then next we have February month. February month में कितने दिन है? 28 days है. Then आप mention कर दोगे 28. And April, June, September and November में आपके पास सिर्फ 30 days है. April में भी 30 days है. June में भी you can see 30 days है. September में भी 30 days है. And November में भी 30 days है. So you can write 31, 28 days and 30 days. Okay, then next we have why do we use a calendar? बताओ क्यों यूज करते हैं? To know the date, day, month and year. Obvious. Does a February have the same number of days in every year? Discuss. बताओ क्या इस ईयर में आपके पास 28 डेज हैं तो क्या हर ईयर में 28 ही डेज होते हैं? नहीं बच्चों, हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 डेज होते हैं. तो आप लिख सकते हो नो, आफ्टर एवरी 4 years फरवरी हैज 29 डेज. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक. वीक में कितने दिन होते हैं बताओ? 7 days. एंड अब नेक्स्ट देखो इन द कैलेंडर गिवन ऑन द प्रीवियस पेज. कौन सा कैलेंडर था? ये कैलेंडर था. क्या है? हाउ मेनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल का मंथ है, यहाँ कितने संडेज है? देखो ये सैटरडे है. दिस वन इज सैटरडे, दिस वन इज संडे. संडे में कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो यू कैन राइट इट हैज 5 संडेज. विच मंथ हैव 5 संडेज? अब चेक करो कौन कौन से मंथ में 5 संडेज है. देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है. देखो यू कैन चेक एंड यू कैन राइट. वी हैव 4 मंथ्स जिसमें हमारे पास 5 संडेज हैं, इंक्लूडिंग अप्रैल. तो आप लिख सकते हो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर. वी हैव इन टोटल 5 मंथ जिसमें हमारे पास 5 संडेज हैं. ओके, नेक्स्ट देखो समर वेकेशन आर इन द मंथ ऑफ व्हाट. आप बताओ आपके स्कूल में समर वेकेशन कब होती है? मई में एंड जून में. आपके स्कूल में समर वेकेशन कब होती है? मई एंड जून में. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. विंटर वेकेशन आर इन द मंथ्स ऑफ. विंटर वेकेशन कब होता है बच्चों? दिसंबर एंड जनवरी में. ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल एंड मार्च. देखो तो जरा, मार्च में है 31 डेज और अप्रैल में इन टोटल 30 डेज. देखो यहाँ पे 29 के बाद यहाँ पर आ गया है ना, तो यहाँ पर 30 डेज. तो यू कैन राइट 30 और 31 डेज एंड टोटल कितने हो गए? 61 डेज. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क है. क्या है? मेक योर ओन कैलेंडर ऑफ योर बर्थडे मंथ एंड मार्क योर बर्थडे इन इट. अब आपका जो भी मंथ होगा उसके कैलेंडर को आप यहाँ मेंशन कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ओके, मेरा मार्च में, तो मैं यहाँ में, सॉरी मेरा मई में है, तो मैं यहाँ पे 31 मेंशन कर दिया, एंड देन आई विल मेंशन लेट्स 15. This one is my birthday month. Okay, so this way you can mention your birthday month and mark your birthday date. Okay, चलो next देखते हैं. How long does it take? बच्चों यहाँ पे कुछ बेसिक एक्टिविटी दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, समर वेकेशन, फिलिंग अ वाटर टैंक, knitting a sweater, playing, है ना. तो ये कुछ बेसिक एक्टिविटीज दे रखी है और आपको क्या करना है, मैच द एक्टिविटी विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट्स कंप्लीटेड. आपको मेंशन करना है कि ये जो एक्टिविटी है, जो काम है, वो कुछ दिनों में कंप्लीट होगा, आवर्स में होगा या फिर मंथ्स में होगा, मतलब घंटों में होगा या फिर महीनों में होगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कुकिंग, कुकिंग मम्मा कितने देर में खत्म करती है, आवर्स में, मतलब कुछ घंटों में कुकिंग फिनिश हो जाती है. ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, निटिंग अ स्वेटर, इसको कुछ दिनों लगते हैं, मतलब घंटों में नहीं होता, कुछ दिनों का काम है. सीड टू प्लांट ग्रो इनटू अ प्लांट, देखो एक छोटे से बीज को छोटे से प्लांट में बनने के लिए डेज लगते हैं, बट यही है सीड्स को ट्री में बनने के लिए मेंशन होता है, तो यू शुड मेंशन मंथ्स, है ना. पेड़ बनने में टाइम लगता है, बट छोटा प्लांट बनने में डेज में हो जाता है, और ट्रीज होने में मंथ्स लगता है. ओके, नेक्स्ट देखो, चेंज ऑफ सीजन, सीजन मंथ्स में चेंज होते हैं, योगा कंप्लीटेड इन आवर्स, खेलना भी आप घंटों में कंप्लीट कर लेते हो, और समर वेकेशन तो मंथ्स में होते हैं. Okay, this way you can finish this activity. Okay, okay, I think, okay, thank you student, we'll cover the next part in our next video. Okay, thank you.